तो सबसे पहले ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो ये वीडियो बनाने में एग्जैक्टली मुझे आज के दिन से 7 महीने लगे हुए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर से एक लाइक कर देना। सो है गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम मैंगो क्रॉप्स से लेकर मार्केट तक का सफ़र हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आप जो भी इसके बारे में आपको जो किसी को भी नहीं पता, वो इस वीडियो के बाद आपको मैंगो का सफ़र जो भी है आप इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, ये फूलों से स्टार्ट होता है। तो मैंगो का सीज़न, तो ये जो मार्क्स देख रहे हैं, ये फुटप्रिंट्स ये हाथियों के हैं। तो हाथियों से भी बचाना पड़ता है क्रॉप्स को। तो जैसे कि जनवरी फरवरी में ही ये फूल आना शुरू हो जाते हैं। मैंगो का सीज़न तब से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी नए से क्रॉप्स लेने वाले हैं तो इस समय में लेते हैं, और इससे भी पहले ही ले लेते हैं, क्योंकि इससे भी फूल आने से पहले लेने से क्रॉप्स आपको कम दाम में मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा फूल आ जाने के बाद जिस तरह से फूल लगा होगा उस तरह से हिसाब डाल के ये आम भी उतना लगेगा, तो उसका भाव थोड़ा बढ़ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फूल अभी अभी झड़ के छोटे से आम अभी निकल रहे हैं। ये सीज़न के पहले आम जैसे कि आप देख सकते हो। तो ऐसे इसको लेने के बाद आप इसको देखभाल किस तरह से करना पड़ता है, तो ये आप आगे देख सकते हो। तो इस वीडियो के थ्रू हम इस आम को देखभाल किस तरह से किया जाता है और टाइप्स ऑफ मैंगोस एंड उसके प्राइसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फूल आ जाने के बाद पहले महीने में फर्स्ट डोज में सल्ताफ करके जो फ्लावर पे मारा जाता है, तो ये एक मेडिसिन होता है। और सेकेंड डोज आफ्टर 1 मंथ साफ, टाटा मीटा और अग्नि बॉन्ड, ये 3 मेडिसिन मारते हैं फूलों पे। लगभग आम आ ही जाते हैं तब छोटे छोटे। तो ये साफ फॉर क्लीनिंग एंड शाइनिंग, आम के ऊपर कोई भी दाग धब्बे वगैरह ना रहे, इसलिए क्लीनिंग और शाइन मारने के लिए है। और टाटा मीता, ये ब्लैक, जो भी आम थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं तो उस पे से वो निकलने के लिए वो मारा जाता है। और अग्नि बॉन्ड, ये कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए ये मारा जाता है। और थर्ड डोज आफ्टर 1 मंथ, तो थर्ड डोज में सर्टर जो कि पाउडर है ½ kg फॉर 500 लीटर्स में मिलाया जाता है। और दूसरा मेडिसिन ये है कि अबडूको नाम का मेडिसिन, जो कि 500 लीटर्स में 250 ml ऑयल मिलाया जाता है। और तीसरा है विल ब्रेक, जो कि 500 लीटर्स में 300 ml मिलाया जाता है। और ये 3 डोज ही नहीं, कई बार 4th 5th 6th डोज तक भी मारा जाता है, जैसे कि आम की कंडीशन को पकड़ के मारा जाता है। तो जैसे ही ये दवाई मारना ख़त्म हो जाता है, आम आना शुरू हो जाता है, तो हम इस आम की देखभाल ही करने के लिए लोगों को रखना चाहिए। जैसे कि इस वाले बगीचा जो आप देख रहे हो, यहाँ पे स्पेशली इस बगीचे में बहुत ज़्यादा हाथियों से ख़तरा रहता है। तो बहुत बार यहाँ पे हाथी आके झाड़ के ढाले वगैरह तोड़ के चले जाते हैं और आम भी बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। तो ये टायर देख रहे हो, ये टायर हाथियों के सामने जला के फेंक दिया जाता है, जिससे कि वो डर के यहाँ से भाग जाते हैं। तो यही एक उपाय है जो हाथियों से बचाया जाता है। अब तो इस बगीचे में सोलर फेंसिंग लगाया हुआ है, जिससे करंट लगता है तो इधर हाथी नहीं आते हैं। तो इस तरह से बचाया जाता है। तो इस बगीचे में तो फेंसिंग है, बहुत सारे बगीचों में चोरागी होने का ख़तरा भी रहता है। तो बहुत ज़्यादा लोग रातों में गाड़ी रख के आम तोड़ के लेके चले जाते हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनसे आम को बचाने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लोगों को रखना पड़ता है, और ये भी देखभाल के अंदर आता है। तो ये जो सीज़न देख रहे हैं आप, स्पेशली ये 2023 वाला सीज़न है। तो इस सीज़न में हुआ ये कि जब शुरुआत हुई है तो बहुत ज़्यादा बरसातें हुई, और उस बरसातों में हेवी से आइस के गोले या आइस के
गारे कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा पड़ के आमों को बहुत नुकसान हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो आम के ऊपर पड़ने से आम इस तरह से हो गया। तो ये जो भी आम है फूटा हुआ है ये सब कुछ झड़ गया। बहुत ज़्यादा जगहों में तो सारा बगीचा पूरा आम सारा झड़ गया था। इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये जो इंसेक्ट देख रहे हैं, इस इंसेक्ट्स के वजह से ही आम को बहुत ज़्यादा धब्बे वगैरह दाग धब्बे आते हैं, तो वो नुकसान हो जाता है। तो इनसे बचाने के लिए ही दवा मारा जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं ये बगीचे में स्पेशली यहाँ पे फेंसिंग नहीं है, इसलिए इस टाइप के बगीचों को बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है कि चोर आगे होने का। तो इस बगीचों को बाउंड्रीज बनाने के लिए इसको भी आदमियों को रख के इस तरह से झाड़ों को तोड़ के उस बगीचे के आसपास बाउंड्रीज बनाया जाता है। तो अभी हम टाइप्स ऑफ मैंगोस और उनके प्राइसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आम देख रहे हैं ये इसका नाम है मल्लिका, और इसका दाम अराउंड 40 to 50 पर किलो रहता है कच्चा आम। तो ये आमों के दाम पकने वाले और कच्चे वाले सेपरेट रहते हैं। तो ये दूसरा जो आप देख रहे हैं ये है अल्फांसो, जो कि किंग ऑफ मैंगोस है, जिसके बारे में आगे बात करता हूँ। तो अभी हम क्राफ्टिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं। क्राफ्टिंग आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जो कि एक ही झाड़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोस के पेड़ लगाने से, क्राफ्ट करने से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरफ बेंगलोरा वाला पेड़ है और इस तरफ अल्फांसो, ये इस तरफ से क्राफ्टिंग करा जाता है। तो ये जो देख रहे हैं ये है बेनिशा, जो कि जिसका दाम रहता है 20 से लेकर 40 रुपए तक रहता है पर किलो। ये आम दिखने में भी अच्छा खूबसूरत रहता है और खाने में भी मज़ेदार रहता है, लेकिन इसमें कीड़े रहने का ख़तरा रहता है, तो इसे अच्छे से देखभाल देना चाहता है। तो ये जो आप झाड़ देख सकते हो ये इस बगीचे में भी बहुत ज़्यादा हाथियों आते हैं और हाथियों से बहुत ज़्यादा आम झड़ जाते हैं, झड़ा के खा के चले जाते हैं। इस देख सकते हो इतना बड़ा पेड़ को कितने आसानी से वो ढकल के चले गए थे। और वो जो मैं इंसेक्ट दिखाया था उसके बचाने के लिए इस टाइप से ये एक टेक्निक है जिससे उसको पकड़ा जा सकता है। और ये है नाटी आम। नाटी आमों का दाम उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये है अल्फांसो आम, जो कि आपको पता नहीं होगा ज़्यादा लोगों को। तो ये है किंग ऑफ मैंगोस, जिसका दाम लगभग 80 to 100 रुपीज़ रहता है, जिसके बहुत ज़्यादा नाम भी है, बादाम, आपूस, अल्फांसो, खादर, किंग ऑफ मैंगो। तो और एक आम है काला पहाड़, जिसका दाम 30 to 50 रहता है। और नीलम की ख़ास बात यह है कि ये सबसे आखिर में तोड़ा जाता है, जो कि 50 से 60 रुपये किलो बिकता है। और है इमाम पसंद, ये सबसे ज़्यादा दाम वाला आम था। तो ये 100 से 140 के अराउंड बिकता है। तो ये तोतापुरी है, जो तोतापुरी कलर वाला बहुत ज़्यादा दाम रहता है। तो नॉर्मल वो कलर हरिया वाला तो 15 से 30 रुपये रहता है। और उसके बाद मलगोबा 70 to 90 रहता है। शक्कर बींज, जो कि स्मॉलेस्ट मैंगो है, जिसका दाम 100 to 120 रहता है। और अति मधुरम 20 to 50। गद्दे मारू, जो बिगेस्ट मैंगो है और उसको पिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। और ये है चंदूरा आम, जो कि सबसे पहले तोड़ा जाता है, क्योंकि ये झाड़ में ही पक जाते हैं जल्दी से, तो इसको सबसे पहले इसको ही तोड़ा जाता है। तो इसका भी दाम अराउंड 20 to 30 रहता है पर किलो। तो इस टाइप के अलग अलग आम बहुत और भी ज़्यादा रहते हैं, जिसके दाम अलग अलग डिफरेंट में रहते हैं। तो इस तरह से आमों को झाड़ से तोड़ के, जबकि 5th 6th मंथ से ही शुरू हो जाता है। और नीलम आम सबसे आखिर में तोड़ा जाता है। और ये जो देख रहे हैं इस तरह से आम पक जाते हैं, झाड़ में ही पक जाता है। तो इसको इस तरह से लोगों को रख के आपको कटिंग करवाना है आम के झाड़ों से। और कटिंग कराने के बाद इनको ट्रैक्टर में लोड करके आपको मंडी को लेके जाना है। बहुत ज़्यादा तो फैक्ट्रीज को इधर से ही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, नहीं तो ट्रैक्टर में अब इसको मंडी को लेके जाके उधर बेच देते हैं। तो मंडी को इस तरह से ट्रैक्टर में लेके आके आपको आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आम जो भी रहते हैं, इसको इस तरह से डिफरेंट टाइप्स में रख के इसके दामों को
सेट कर रखा जाता है, जिससे कि व्यापारी जो भी खरीदने वाले खरीदार आते हैं उनको उस आम और उसका दाम पसंद आ गया तो वो उधर से खरीद के लेके चले जाते हैं। तो ये था मैंगो क्रॉप से लेकर मार्केट का सफ़र। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।